बंदा जो अभी कुछ दिन पहले निकल गए हैं, चले गए हैं, वो बंदे कहते थे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े। ये बड़ी तालियां बजाते थे आप लोग, पूरा पूरा देश तालियां बजाता था, बहुत अच्छा बोल रहे हैं किसी। और उसने कहा किसी के बाप का मुंबई थोड़ा। ये बात क्या अंतर हो गया? क्या अंतर हो गया? क्या विशेष मजहब के कारण उनको छोड़ दिया गया और एक इस अकेली बंदी को टारगेट किया जा रहा है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बंदी और एक बंदी से पूरी सरकार हिल गई। अर्णब गोस्वामी ने कल क्या कहा कि संजय राउत जी, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है, और अगर आप में दम है तो आइए मुझसे बात कीजिए, आप 1 to 1 हम बात करेंगे आपस में। उससे बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उससे विशेष दिक्कत है। अर्णब गोस्वामी के सामने जाने की हिम्मत नहीं है, जो आपने इतना अभद्र शब्द नेशनल टेलीविजन पे, और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के फूफा यहाँ बैठे हैं ना, पास में ही पड़े हैं गांजा पी के, मैं इनको ये कहूंगी आप भी उठिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। फेमिनिस्ट की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे, इतने बड़े बड़े आयोग क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? एक महिला को सरेआम नेशनल टेलीविजन पे इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग एक बंदा कर रहा है, और 9 तारीख को आ रही है, उसने कहा था जिसके बाप में दम हो तो आ जाए। एक बार भी उसको टच भी हो गई ना, पूरे देश से आपको समझ में आ जाएगा आप कैसे उसको एंट्री नहीं देते, पूरा देश जानेगा। एक बात कहूंगी कि आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा रखिए, ठीक है? उनका जो बयान मैंने पूरा सुना, उन्होंने कहा, रिपोर्टर ने कहा कानून, तो कहते हैं कौन कानून, क्या होता है कानून? जब उस बच्ची ने बोला तो उसने कानून का ध्यान रखा, ये उनके वाक्य हैं। उसके बाद उन्होंने कंगना रनौत के लिए इतना अभद्र शब्द का प्रयोग किया। आप एक बात बताइए, मैं 2-3 चीजें कहूंगी, और फिर उन्होंने अगली लाइन उसी इंटरव्यू के अंदर, मैं सुन रही थी ट्विटर पे, उन्होंने बोला कि इसने शिवाजी महाराज और मराठाओं का, महाराष्ट्र का अपमान किया है। मैं एक बात कहूंगी, किसी व्यक्ति का सम्मान और अपमान होता है उसकी विचारधारा को मानने और न मानने से। आप जिन शिवाजी महाराज की बात करते हैं और जिन मराठा स्वाभिमान की आप बात करते हैं, मैं कहूंगी आपको शिवाजी महाराज को पहले पढ़ना चाहिए। आप किस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं? शिवाजी महाराज वो व्यक्ति हैं जब एक बार वो किला जीतने गए और उनके सेनापति एक मुस्लिम लड़की को लेके आए और उस लड़की को लाके कहा शिवाजी महाराज ये आपके लिए, आप इसको ग्रहण कीजिए। तो शिवाजी महाराज ने एक बात कही थी, आप इस बात से समझ लीजिए कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते थे। थी तो वो शत्रु के यहाँ से आई थी, अगर चाहते उसका अपमान कर सकते थे। हमारे देश में महिलाओं का अपमान पहले भी हुआ है। आज अगर औरंगजेब के हाथ चली जाती कितना सम्मान हुआ है, दुनिया जानती है मुगलों ने कितना सम्मान किया, वो सबको पता है। एक एक दिनार में किसने कहाँ बेचा वो सब पता है। लेकिन शिवाजी महाराज ने एक बात कही थी, शिवाजी महाराज ने जो कहा कि शिवा शिविर में सेनापति, शिवा शिविर में, संजय राउत को तो विशेष सुनना चाहिए क्योंकि आप एक पद पे हैं, आप संसद भवन के अंदर बैठते हैं। शिवा शिविर में सेनापति सुंदर यवन बाला लाया और बोले शिवा कुकृत्य रे यह, कुकृत्य कह रहे हैं, बोले शिवा कुकृत्य रे यह, कायर धिक वह थर्राया, और हाथ जोड़ के उस महिला से बोले, शत्रु की महिला से बोल रहे हैं, जन्म तुमसे यदि मैं पाता तो होता सुंदर छविमान, और साशु नयन सब गदगद बोले, जग में शिवा चरित्र महान। आप उन शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं जिन्होंने शत्रु की महिलाओं को भी सम्मान दिया। और कंगना हमारे देश की बेटी है, कंगना इस देश में जन्म ली है, कंगना इंडियन है, भारतीय है। वो कहीं पाकिस्तान से नहीं आई है, कहीं ईरान अफगानिस्तान से नहीं आई कि आप उसका अपमान करोगे। उसका भी अपमान क्यों करना? आप एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले कंगना को इन्होंने कितना गंदा शब्द हरामखोर बोला, और अभी कुछ दिन पहले एक पोस्टर आया था फ्री कश्मीर, है ना? ये आजादी गैंग जो नारे लगाते हैं, क्या चाहिए हमको, भारत से आजादी, फलाने से आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, पता नहीं इनको कौन बता रहा है। तो इन्होंने पोस्टर लगाया। भारत का जो देशभक्त है वो छोटा बच्चा और जो ये दुष्ट लोग हैं ये भी जानते हैं कि फ्री कश्मीर का मतलब क्या है। लेकिन संजय राउत जी कह रहे थे फ्री कश्मीर का मतलब मेरे हिसाब से नहीं पूछा था आपको, उस लड़की के हिसाब से पूछा था। क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से मतलब है वहां इंटरनेट बंद है, वहां आने जाने की सुविधाएं बंद है, तो आप उन सुविधाओं को पुनः चालू कीजिए। मेरे हिसाब से वो लड़की फ्री कश्मीर से ये कहना चाह रही थी। एक लड़की जो देश से भी द्रोह करने को तैयार है, फ्री कश्मीर का पोस्टर लेके खड़ी, आप उसके वकील बने हैं। और कंगना रनौत ने एक शब्द देश के खिलाफ नहीं बोला, एक शब्द महाराष्ट्र के खिलाफ नहीं बोला। लड़ाई महाराष्ट्र और कंगना की नहीं थी, वो वहां पे रहती है। कल उसने कहा जय महाराष्ट्र जय मुंबई, उसने बोला है जय हिंद, वो भारत से भी प्यार करती है। और उसने कहा कि मैंने झांसी की रानी के लिए मूवी बनाई, मैंने शिवाजी महाराज के लिए बनाई। आपने क्या किया? आप देखिए, आप पूरा देश इनकी चालाकी देखे कि जो मामला ड्रग्स पे उठा था, कंगना ने क्या कहा था? कंगना ने जब पूरी माफियाओं की पोल खोली और उसने कहा मेरे साथ मुंबई में जाके ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने कहा मेरी जान को डर है कि अगर मैं मुंबई जाऊंगी तो शायद वो लोग मुझे मार भी देंगे। ठीक कहा। अगर आप बताइए ना, वो इतनी पोल खोल रही है, उसने नेशनल टेलीविजन पे आने के बाद सब लोगों ने कमेंट्स किए कि कहीं ना कहीं कंगना को कोई मार ना दे, इसको तो खतरा हो गया जान का। अकेली बंदी पूरे माफियाओं से लड़ रही है,
पूरे ड्रग वालों, आप सोचिए ना वो क्या क्या पोल खोल रही है, तो क्या उसको खतरा नहीं है? उसने कहा मुझे डर है, मैं चली जाऊं तो अब तक मेरे को मार ना दें। पालघर में 2 संतों की हत्या कर दी जाती है। संजय राउत जी, आपको सुरक्षा देनी थी, आप वहां पे बात नहीं करते, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप बताइए, कंगना ने कहा मुझे डर लग रहा है, ठीक है, इन्होंने ऐसा मुद्दा बना दिया जैसे पता नहीं आप मुंबई में मत आइए, आपको डर लग रहा है, तो गृह मंत्री तक बयान दे रहे हैं आपको मुंबई में रहने का अधिकार नहीं, आप मुंबई क्यों आ रही है? आप ये बताइए, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में ही आमिर खान की पत्नी ने कहा था मुझे भारत में डर लगता है, कहा था। नसीरुद्दीन शाह ने कहा मुझे डर लगता है, वो आपके हीरो हो गए। आपने उनको तो नहीं कहा भारत में डर लगता है तो भारत से बाहर चले जाइए। ये दोहरे मापदंड जो है ना, ये आपकी सरकार को ले डूबेंगे। ये दोहरे, एक के लिए तो आप फ्री कश्मीर तक को आप डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा, एक बंदी बिल्कुल ठीक बोली है, उसको नहीं कर पा रहे। आप ये देखिए जो अभद्र शब्द प्रयोग किए, मैं उसके, हाँ, मैं ये कहूंगी जो आपने इतना अभद्र शब्द नेशनल टेलीविजन पे, और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के फूफा यहाँ बैठे हैं ना, पास में ही पड़े हैं गांजा पी के, मैं इनको ये कहूंगी आप भी उठिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। फेमिनिस्ट की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे, इतने बड़े बड़े आयोग क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? एक महिला को सरेआम नेशनल टेलीविजन पे इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग एक बंदा कर रहा है, और वो बंदा जो सड़क छाप गुंडे जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बंदे संसद भवन के अंदर बैठ करके एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, ये विचार करने की आवश्यकता है। और मैं कहूंगी प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो। और क्या कह रहे हैं कि अगर आएगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं, क्यों भाई? ये गुंडा राज है, किसका राज आ गया? ये देश हमारा सबका है, पूरा देश हमारे देश का हिस्सा है। जहां हमारा मन करेगा वहां जाएंगे, और सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा मुहैया कराई। और 9 तारीख को आ रही है, उसने कहा था ना जिसके बाप में दम हो तो आ जाए। बाप से मुझे याद आया, बाप पे भी सवाल खड़ा कर दिया, कहा कि अब बाप को लगता है मुंबई बुलाना पड़ेगा और सबक सिखाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, अब तो मैं यही कहूंगी मार दिया गया, तो क्या उस तरीके से कंगना रनौत के साथ भी ये लोग यही करेंगे? मतलब परिवार पे ये लोग धमकी दे रहे हैं। मैं एक बात कहूंगी कि आप कंगना रनौत से तो बार बार सभ्यता से बोल बड़ी, मतलब उसको भाषा की मर्यादा सभी लोग सिखा रहे हैं। कई पार्टियां जिनको उसके पक्ष में बोलना चाहिए था, वो भी आजकल भाषा की मर्यादा सिखा रही हैं। तो मैं एक बात कहूंगी, जब जब दुनिया की कोई ताकत शब्दों ने ललकारी है, मनवीर मधुर जी ने बहुत अच्छा कहा कि जब जब दुनिया की कोई ताकत शब्दों ने ललकारी है, और अक्षर अक्षर लगता अपने आप में तेज कटारी है, और आप अशिष्ट रहे खुलकर, आप अशिष्ट बोले खुलकर, हम शिष्ट रहे ये आशा क्यों? भाषा की मर्यादा रखना सबकी जिम्मेदारी है, भाषा की मर्यादा रखना सबकी जिम्मेदारी है। कंगना आपसे सभ्यता से पेश आए। और क्यों मार दिया जाएगा? नहीं भाई, आप एक बात बताओ, एक इतनी बड़ी सुपरस्टार, और आज में नेशनल कोई कांग्रेस का करके कोई पार्टी है, शायद सेवादल या पता नहीं कौन था, उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा कि C ग्रेड की एक्टर है। क्यों भाई? आपके लिए एक ही एक्टर है क्या जो लेके आके आए हो विदेश से, और सब आपके लिए C ग्रेड के एक्टर हो जाते हैं? मैं ये कहूंगी अगर एक्टर की बात खुलेगी कौन C ग्रेड का, A ग्रेड का, तो कांच के घर जिनके होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते, इसको याद रखिएगा। और आप एक बात बताइए, C ग्रेड के एक्टर है, अकेली बंदी, जिस देश में, जिन आप मूवी को खोल करके देखिए, जो भी मूवी आएगी उसमें जो साधु होगा वो सबसे बेईमान होगा, है ना? जो हिंदू का साधु है वो सबसे बेईमान है, और जो और लोग हैं वो बिल्कुल सभ्य हैं। जिस देश में ये प्रचलन चल गया हो, उस देश में अगर एक बेटी झांसी की रानी पे मूवी बनाती है, मणिकर्णिका बनाती है, आप उसका साथ देने से तो गए, और आप उसको धमकाने की कोशिश करते हैं। जो ड्रग माफियाओं की पोल खोल रही है, आप उसको धमकाने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं आप? कई लोग कह रहे थे कि आपको तो मुंबई ने शोहरत दिया है। अच्छा एक बात बताओ, मुंबई में तो तुम भी रह रहे हो, मुंबई से यहाँ से किसी को भी भेज दिया जाए, वो जाकर के सड़क पे बैठ जाए, 15-20 दिन बाद क्या उसको शोहरत मिल जाएगी? उसने अपनी खून पसीने की कमाई की है, और मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, अपने बल से जो मिला है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्यायिता, वेद के अनुसार परिश्रम किया है, उसके बाद उसको विजय हासिल हुई है। ऐसे नहीं मिल गई आप C ग्रेड A ग्रेड। आप क्या है जो आप दूसरों पे C ग्रेड की बोल के कमेंट कर रहे हो? स्वरा भास्कर आपके लिए A ग्रेड है, तापसी तन्नू A ग्रेड है, सोनम कपूर A ग्रेड, मतलब जितने भी अपने बाप के कारण आज वहां पे हैं, जिस भाई भतीजावाद की हम राजनीति में कहते हैं, जितने भाई भतीजावाद के कारण है वो सब ठीक है, लेकिन एक बंदी जो अपनी मेहनत से है वो आपको बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपके क्षेत्र में, आपके मापदंड में फिट नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो आप जैसा चाहते हैं वो आपके जैसी नहीं बन पा रही है, क्योंकि वो सत्य के लिए आवाज उठाती है। उसने कभी भी, आप देखिए, इन्होंने, मैं सबसे कहूंगी, बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ जुड़े, पूरा देश, आप बताइए ना, ये क्या राज्य, क्या भारत नहीं है? संविधान सबको लिए लागू नहीं होगा? वो जहां जाए उसका अधिकार है, भारत की नागरिक है। अब उसने बोला कि पीओके, उसने बहुत अच्छा शब्द, उसने बुरा नहीं बोला, इन्होंने कहा पीओके बोला है, पीओके से तो भाई पीओके हमारा हिस्सा है, पीओके भी हमारा है, मुंबई भी हमारा है, लेकिन जैसे पीओके में कुछ अशिष्ट लोग शासन कर रहे हैं, वैसे मुंबई में भी कुछ अशिष्ट लोग आ गए। उसका कहना मात्र ये था, शब्दों को भटकाइए मत।
आप कह रहे हैं जी फलाने का अपमान कर दिया, उसने किसी का अपमान नहीं किया है। आप अगर राजनीतिक रोटी सेकनी है, आप और भी मुद्दे ला सकते थे। एक बेटी का अपमान करके आप बताइए, क्या यही शिवाजी महाराज को आप मान रहे हैं? आप उसको इतना भद्र बोल रहे हैं। और 9 तारीख को आ रही है, अगर एक बार भी उसको टच भी हो गई ना, पूरे देश से आपको समझ में आ जाएगा आप कैसे उसको एंट्री नहीं देते, पूरा देश जानेगा। ठीक है, बहुत लोग मतलब ये भी कह रहे हैं, शिवसेना में से कई नेता भी ये भी कह रहे हैं उनका तो करियर बर्बाद हो गया, कोई जो होगा वो उनको फिल्में नहीं देगा। क्या कहिएगा इसके? एक बात कहूंगी, देखो भाई, मूवी बनाने के लिए वो खुद बैठी है, वो खुद ही डायरेक्ट करती है, उसको कोई दिक्कत नहीं। और हिट कराने के लिए देश बैठा है, तो तुम काहे समस्या कर रहे हो, तुम काहे दिक्कत ले रहे हो? वो है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपना देखिए। आप एक लड़की के लिए इतना अभद्र शब्द क्यों? क्या पूरी सरकार एक बंदी ने हिला दी? एक लड़की की ताकत देखिए, जो हम सुनते हैं ना लक्ष्मीबाई की, उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। मतलब एक महिला, एक ने तो अंग्रेजों को चने चबवा दिए। अब तुलना समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी लक्षण व्यंजना पढ़ी नहीं है, शब्द शक्ति पढ़ी नहीं, तो समझ में तो आएगा नहीं। अब इसी को जोड़ लेंगे, और एक बंदी से पूरी सरकार हिल गई। अर्णब गोस्वामी ने कल क्या कहा कि संजय राउत जी, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है, और अगर आप में दम है तो आइए मुझसे बात कीजिए, आप 1 to 1 हम बात करेंगे आपस में। उससे बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उससे विशेष दिक्कत है। अर्णब गोस्वामी के सामने जाने की हिम्मत नहीं है। आप बताइए, इन्होंने जंगल राज तो बना ही दिया था। एक बंदा जिसने एंटोनियो माइनो कहने, बस केवल इतनी गलती है, उसने एंटोनियो माइनो कहा एक बंदी को, असली नाम ले दिया, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उसके बाद उससे 10-10 घंटे पूछताछ कर रहे हैं, 12-12 घंटे पूछताछ कर रहे हैं, उसको कितनी समस्या उत्पन्न कर दी। तो मैं यही कहूंगी, ये देश है, जंगल राज नहीं है, कानून को मानिए। और मैं ये कहती हूँ कि भाई संजय राउत जी, आप तो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, अगर आप ये कहेंगे क्या होता है कानून, अच्छी बात बताइए, क्या होता है कानून? जब वहां पे जाकर के आग लगा देते हैं लोग, तब भी कोई कानून नहीं। जो बेंगलोर में आग लगाए थे, वो भी ये कह रहे थे क्या होता है कानून, ठीक है। जो स्वीडन को फूंक दिए, वो भी जानते हैं क्या होता है कानून। और अगर कल को जो आग आप लगा रहे हैं, कल को वो आपके आसपास आएगी, तो भी आपको समझ में आएगा क्या होता है कानून। और कानून क्या होता है, ये उनसे पूछिए जो माँ बेटे आजकल जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, उनको वो बताएंगे आपको कानून क्या होता है। मतलब आप ये बताइए, एक हमारे देश का दुर्भाग्य है ये, ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है क्या होता है कानून। आप अपनी बात रखने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप प्रेम से रख सकते थे आप। और उसने कहा कि किसी के जिस बात से तिल मिलाए हैं, उसने कहा किसी के बाप की है क्या मुंबई, यही कहा ना। इस बात को लेकर के इनको सबको आग लग गई। आपको दिक्कत क्या है? उसने कहा किसके बाप के है क्या मुंबई, यही तो कहा, या वो लड़की है इससे दिक्कत है? आप दोनों में क्लियर कीजिए। क्यों? क्योंकि एक बंदा जो अभी कुछ दिन पहले निकल गए हैं, चले गए हैं, वो बंदे कहते थे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े। ये बड़ी तालियां बजाते थे आप लोग, पूरा देश तालियां बजाता था, बहुत अच्छा बोल रहे हैं किसी। और उसने कहा किसी के बाप का मुंबई थोड़े। ये बात क्या अंतर हो गया? क्या अंतर हो गया? क्या विशेष मजहब के कारण उनको छोड़ दिया गया और एक ही अकेली बंदी को टारगेट किया जा रहा है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बंदी, आपको कहना चाहिए था नहीं कंगना, आप आइए, आपको सुरक्षा मुहैया कराना हमारा काम है, आपको कोई आंच नहीं आएगी, आप हमारी बेटी जैसी हैं, आपको क्या समस्या होगी? आप आइए। देखिए, संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। इस देश में देश को गाली देने के लिए अधिकार है। इस देश में आप मोदी जी के लिए इतने अभद्र कार्टून, मेरी यूनिवर्सिटी में आप कभी भी जाइए, और जब ये आंदोलन कर रहे होंगे लेफ्ट वाले, आप बैनर जो पढ़ेंगे, आप उनको पढ़ नहीं सकते, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आप पढ़ नहीं सकते, उनके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर कंगना ने एक बात कह दी और उनको कोई कुछ नहीं कहता, क्यों भाई? उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको भी है, हमारे देश में तो देश को गाली देने की भी है। तो अगर कोई बंदी ने एक बात कही, तो आपको भी कहना चाहिए था कि संविधान उसको भी अधिकार देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, वो भी बोल सकती है, और उसको सुरक्षा मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं यही कहूंगी कि आप जो कर रहे हैं ना, वो सरकार, दरअसल मुख्य समस्या देश समझ नहीं रहा है। मुख्य समस्या ये है कि ये गठबंधन सांप नेवले का हो गया। दोनों में विचारधारा बिल्कुल धरती आसमान का अंतर है। कहां तो शिवसेना की विचारधारा और कहां कांग्रेस की विचारधारा। तो आजकल दफ्तर से फोन जाता है, जो इधर से आदेश होता है उसी को मानना पड़ता है। और संजय राउत जी आने वाले समय में कांग्रेस के जैसे मणिशंकर अय्यर है, ये आने वाले समय में शिवसेना के मणिशंकर अय्यर साबित होंगे। जैसे कांग्रेस को इन्होंने डुबा दिया, वैसे डुबाने वाले शिवसेना को, आप देख लीजिएगा, अगर समय रहते नहीं सुधरे तो।